आज हमारा जो प्रैक्टिकल कवर हुआ है उन सारों में से ये वाला आज हमारा कवर हो गया, हाइपरटेंशन एंड दिस नहीं सॉरी ये तो हो चुका है। आज हमारा हार्ट फेलियर एंड कार्डियक अरिथमियाज कवर हुआ। इसमें पिक्चर ओपन कर लेना उसकी, वो टाइम कम था तो हम लिख नहीं पाए, अभी घर जाके लिखेंगे। अच्छा, तो ये सारा प्रैक्टिकल है तो सारा शो हो ही रहा होगा। इसमें क्या लिखा हुआ है ये हाईलाइटेड भी है, और कौन सी ड्रग्स हैं वो भी हाईलाइटेड हैं, ठीक है। और ये यहाँ ख़त्म हो रहा है। ये 2 सिनेरियोज़ थे, ये सिनेरियोज़ लगते हैं हॉस्पी में, तो सिनेरियोज़ इंपॉर्टेंट है। और ये इधर हमारा कवर हो गया। और प्रैक्टिकल की हॉस्पी यहाँ हमने लिखा हुआ है, वो भी ये साथ साथ डिस्कस करेंगे। मेन सर ने एक मेमोनिक बताया था, अब कहाँ, और ये इससे वो मेमोनिक्स और आगे उनके नाम बन रहे हैं, ठीक है। मेमोनिक कवर हो गया। उसके बाद प्री लोड की डेफिनेशन बताई थी, स्ट्रेच ऑन द कार्डियक मसल व्हेन ब्लड एंटर्स राइट एट्रियम और फोर्स अगेंस्ट विच इट हैज़ टू बीट। ये दोनों डेफिनेशंस थी। और सर ने कहा था डायजॉक्सिन जो है वो सिर्फ रिफ्रैक्टरी केसेस में हम देते हैं इन रियल लाइफ। अच्छा, उसके बाद सर ने बताया था कि अगर 2 तरह के मसले आते हैं ईसीजी में, रेट और रिदम के। रेट का जो मसला आएगा, रेट ज़्यादा हो जाएगा तो रेट का जब भी मसला आएगा तो साइनस का वर्ड साथ लगेगा। अगर ज़्यादा हो गया तो टेकिकार्डिया, कम हो गया तो साइनस ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। और रिदम का मसला आएगा तो उसको हम अरिथमिया कहेंगे, ठीक हो गया। और इसमें फिर ये आया था कि हाँ, ये अब इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिथम के 3 टाइप्स हैं, जिसमें ए बी ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से पीआर इंटरवल ज़्यादा हो जाता है, उसको हम ए बी ब्लॉक कहते हैं। और इसके अंदर ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, और इसके अंदर ड्रग कौन सी हम देते हैं, हाइड्रोपीन। ये इंपॉर्टेंट था। दूसरा, जिसमें क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स नैरो हो जाता है, जिस तरह की मेरी जो उंगली ख़त्म हो रही है ना, ये जो 2 बने हुए हैं नैरो हो जाता है ना, जिसमें क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, इसमें हम इसको कहते हैं एस टी, सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, ठीक है। इसमें हम क्या ड्रग्स देते हैं, एडिनोसिन जो डायलेटर 6 mg देते हैं, जो एस ए नोड पे जाके काम करता है, ठीक है ना, मॉडिफाई करता है उसको। तीसरा, जिसमें क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ब्रॉड हो जाता है, जिस तरह देखो वेव की तरह इतना बड़ा बड़ा हो गया, तो उसमें हम क्या करते हैं, इसको कहते हैं कि इस डिजीज़ को, इस पैथोलॉजी को हम कहते हैं वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। और इसमें हम ड्रग देते हैं अमाइनोडेरोन, इधर लिखा होगा ड्रग, इधर देखो, हाँ, अमायोडेरोन देते हैं। अमायोडेरोन देते हैं 150 mg। इस पे सर ने कुछ पॉइंट्स बताए थे हॉस्पी वाले। सर ने कहा था इधर के जो एचओडी हैं और दूसरे सर मानत हैं, वो हाफ लाइफ पूछते हैं इसकी, जो 7 days है, इसका एडवर्स इफेक्ट बहुत ज़्यादा है वो पूछते हैं। इसका वाइवा में ये भी पूछते हैं कि ये फार्माकोकाइनेटिक्स भी पूछते हैं, और ये सोडियम और चैनल के दोनों पर इफेक्ट करता है। दूसरी बात उसके साथ ये बताई थी सर ने कि 150 mg तो हम दे रहे हैं इस केस में क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, लेकिन कार्डियक अरेस्ट के केस में हम इसको 300 mg कर लेंगे। तो ये सारा ये कवर हो गया। और ये पूरी ये वेव थी, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ईसीजी की वेव है। पी का मतलब एट्रियल डीपोलराइजेशन है, और रीपोलराइजेशन इसमें इसलिए नहीं दिखते क्योंकि वो हाइड अप हो जाता है इसके अंदर। और दूसरे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और टी के ऊपर जो आ रहा है वो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। आइनोट्रोपी, इंटेंसिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, और क्या कहते हैं, और इनोट्रोपी जो है, तो हाँ क्रोनोट्रोपी थी, ये आपने सही किया। जो इनो की जगह है वो आएगा क्रोनोट्रोपी, क्रोनोट्रोपी, हाँ ये देखें, क्रोनोट्रोपी में आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें हार्ट रेट हम देखते हैं, हार्ट रेट कम ज़्यादा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, वो क्रोनोट्रोपी है, इफेक्ट आएगा ड्रग का। और आइनोट्रोपी का जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ा के कम शम कर रहा है, ठीक है ना, ये हो गया। अब आते हैं केसेस में, ये जो लगते हैं हॉस्पी वाले, इसमें देखते हो साथ साथ एक केस की इधर प्रिस्क्रिप्शन ओपन करते जाना। ये पहला केस हार्ट फेलियर का है, हमें कैसे पता लग रहा है, इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, और एंकल एडिमा भी है, और लाइंग डाउन है। लाइंग डाउन क्यों है, क्योंकि पेरिकार्डाइटिस है इसको, और एक्साइज टॉलरेंस है, पिटिंग एडिमा है, ठीक है। लाउड रोंकाई, रोंकाई के बारे में सर ने क्या बताया था कि इसके अंदर कौन सी साउंड आती है, विस्लिंग साउंड आती है, वीजिंग नहीं। और इससे हमें पता लग रहा है कि इसको पल्मोनरी एडिमा हुआ है लाउड रोंकाई की वजह से, ये जो हमें पता लग रहा है, ठीक है। और ये हार्ट फेलियर है, और स्पेसिफिकली अगर हम बताएंगे तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी LVH है, और इसमें इसने डायूरेटिक तो दे दिए फ्यूरोसिमाइड, लेकिन हम इसको क्या देंगे, इसकी पूरी प्रिस्क्रिप्शन ये वाली है, ये इसमें क्लियर आ भी रही होगी, हाँ क्लियर आ गई है। इसमें हार्ट फेलियर में हम इसको इंजेक्शन देंगे डाइजॉक्सिन, और उसके साथ हम पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स देंगे, जो पोटेशियम को बचा के बाकी पानी इसका निकाल देंगे, उसको पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स कहते हैं, जिसके अंदर स्पायरोइलेक्ट्रॉन आता है 40 mg, और 0.25 mg, 250 नहीं लिखना, 0.25 mg डाइजॉक्सिन। और लोजार्टन जो है ये ARB है, एक तो होता है ना, वो क्या होता है ACE का क्या मतलब सर, हाँ हाँ एंजियोटेंसिन वाले है ना, एंजियोटेंसिन होता है ना ऐसे, हाँ इस तरह एस इनिबिटर्स होते हैं, और एक एस इनिबिटर्स को ARBs होते हैं, रिसेप्टर ब्लॉकर, एस इनिबिटर्स की तरह ही होते हैं। तो इधर हम क्या दे रहे हैं, हाँ इधर हम रिसेप्टर ब्लॉकर लोसार्टन दे रहे हैं। और इसके वालिद सर ने एक MCQ भी बताया था कि जो ARB में इसका बेनिफिट फ़ायदा ये है कि इसके अंदर जो है ना, वो कौन से 2 सिम्टम्स है जो ARB में जो है
अगर हम ARB देंगे तो उस बंदे को नहीं होंगे, लेकिन ACE देंगे तो ACE इनहिबिटर देंगे तो होंगे। वो क्या था, एक कफ रिफ्लेक्स था और दूसरा भी था, एक कफ रिफ्लेक्स था, मैंने लिखा होगा, 1 मिनट, एक हमारे पास कफ रिफ्लेक्स था, एक कफ रिफ्लेक्स था और एक एंजियोडीमा था। अगर हम इसको ACE इनहिबिटर दे तो सर ने इसलिए ACE इनहिबिटर नहीं दिया, सर ने ARB देख के इसको फ़ारा कर दिया। तो ये हार्ट फेलियर की पूरी प्रिस्क्रिप्शन है जो हमें याद होनी चाहिए, और ये नीचे सर ने किया हुआ है। तो ये हार्ट फेलियर की प्रिस्क्रिप्शन डन होगी। सेकंड आती है पारऑक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। पारऑक्सिमल का मतलब ये कि एपिसोडिक है, बार बार हो रहा है। सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कूल टू टच है क्योंकि इसकी एक्सट्रीमिटीज़ कोल्ड है, तो कूल टू टच है। और डायफ्रेटिक स्वेटिंग इसलिए हो रही है क्योंकि बॉडी देख रही है कि ठंडा पड़ रहा है, तो कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म की वजह से डायफ्रेटिक हो रहा है। तो ये हो गया माइल्ड हाइपोटेंसिव है। और ये तो हमने पीछे पढ़ लिया ना, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया वो क्या था, QRS कॉम्प्लेक्स, जिसमें बहुत छोटे छोटे थे, ये जो पढ़ा हमने, इसलिए मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमने क्या देंगे इसको, इसकी भी ये क्लियर आ गई है। एडिनोसिन देंगे जो ऐसे नोट पे जाके काम कर दी, 6 mg बस दे के इसको ख़त्म कर देंगे, IV स्टैट में दे देंगे। तीसरी प्रिस्क्रिप्शन वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, इसमें सुप्रा नहीं है, तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, इसमें QRS कॉम्प्लेक्स ब्रॉड है, वो मसला आ रहा है। और इसमें सिनकोपी है, सिनकोपी यानी अनकॉन्शियसनेस, डिजीनेस, डिस्निया, चेस्ट पेन, और ये इसमें लिखा हुआ है। तो इसमें हम क्या देंगे, इस पर हमने दिया अमाइनोडायरोन 150 mg, जो सर ने बताया था कि अगर कार्डियक अरेस्ट है तो उसमें 300 mg देते हैं। तो ये सारा स्टैट दिया ओवर 10 मिनट्स। और ये हॉल्टर मॉनिटरिंग और एकोकार्डियोग्राफी करेंगे। एकोकार्डियोग्राफी हम करेंगे इसकी स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मैलिटीज़ देखने के लिए। और हॉल्टर, ठीक है, तो हॉल्टर मॉनिटरिंग ये होता है कि ECG की तरह होती है, लेकिन बहुत लंबे टाइम के लिए होती है, 24 to 48 आवर्स मॉनिटरिंग करते हैं हार्ट की। तो ECG की तरह होती है, लेकिन ECG तो कम वक्त के लिए होती है, ये घर पहन के भी जा सकते हैं। तो हॉल्टर मॉनिटरिंग, तो यहाँ हमारी 3 प्रिस्क्रिप्शंस आज डन हो गई हैं। तो ये आज हमारा प्रैक्टिकल था जो आज वाइंड अप हो गया, और इसकी प्रिस्क्रिप्शन सारी वाइंड अप हो गई।